राधारानी सरकार की शिवा के रसरानी श्री यमुना की समस्त ब्रजमंडल की रंग महल निर्मल राजू की समस्ताचार्य जन की श्री स्वामी महाराज की षोडशाचार्य की सद्गुरुदेव भगवान की श्री रंगले बिहारी बिहारी की पाठ महोत्सव की सब संतन की सब भक्तन की अनंत कूट वैष्णव की जय जय श्री राम। श्री धाम वृंदावन की पावन धरा दिव्य रस स्पर्शन करती हुई कालिंदी यमुना कलकल करती हुई रसधारा जहाँ बिखेर रही है। प्रियालाल की राजधानी वृंदावन रसिकन का निवास और यहाँ की दिव्य लता पताल के बीच में ब्रजरज का आश्रय लेके हम लोग बैठे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। हमें का अभाव है, पर मैं संचालक महोदय जी से कहना चाहता हूँ, आधा नाम न लिया करो। संचालक हो फिर चालक रह जाओ। तुमसे खाली चालक कहा जाए तो कैसे लगे। दीन बंधु देव नहीं, दीन बंधु शरण या दीन बंधु दास। संतों के नाम शरण या दास पे होते। शरण देव जी, तुम खाली दीन बंधु देव जी कर रहे हो। संचालक थी, खाली चालक रह जाओगे। हाँ, थोड़ी मिल कीर्तन करेंगे, फिर कुछ बोलूँगा मैं। कीर्तन है श्री कुंज बिहारी श्री हरदास प्रेम अवतारी। श्री कुंज बिहारी जो श्री कुंज बिहारी जो हरिदास
श्री हरिदास प्रेम अवतारी जो पाठो सब की जय हो। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। परम सौभाग्य नहीं श्रेष्ठ भाग्य है, सौभाग्य नहीं श्रेष्ठ है श्री धाम की परम पावन भूमि जो श्यामा श्याम की राजधानी है, जय जय वृंदावन राजधानी। और यहाँ हमारे श्री स्वामी जी महाराज विराजे हैं। इनकी गोदी में प्रिया लाल नित्य निरंतर अविरल क्रीड़ा करे हैं, लीला करे हैं। स्वामी जी की उपासना ही एक अलग है। कई साल पहली बात है, एक कोई सज्जन हमारे श्री राधा प्रसाद दास जी महाराज के पास गए, उन्होंने मेरे पास भेजा तो उन्होंने तर्क किया कि जो स्वामी को पद है सुन दोन मुरली वनवाज है हरे रास रचो श्री श्याम श्यामा कुंज बिहारी आज प्यारो लाल नचो। बोले नहीं गोपाल है। मैंने कहा देखा कौन सी बात, हमारे तो कहीं नैमित्तिक नाम है ही नहीं। एक राधा ब्रज में बसे दूजी रास विलास, तीजी राधा कुंज में दुर्लभ में स्त्री है। अरे हमारे आचार्यों ने लिखा है, ध्यान से सुनो। रूप सनातन ब्रज कहो वृंदावन हरवंश, नित्य विहार के निकुशी हरदास प्रसन्न। स्वामी जी की उपासना सबसे परे है। अष्टछाप के कवि हैं गोविंद स्वामी, तो उनका एक पद है आज और काल और लाल की छवि और भावे है। आज और काल और हमारे कह रहे स्वामी जी यह कौन बात जो अभई और अभई और की और प्रत्यक्षण रूप वर्धन। स्वामी जी की उपासना फिर उनको मैंने समझाया भाई गोपाल शब्द कहीं है नहीं, सिद्धांत में गोविंद गोपाल नाम आया, उपासना में हमारे कहीं भी नहीं आया। और एक गहरी बात बताऊं, सनत कुमार संहिता है सनकादिक जी की रची हुई। हम स्पष्ट एक श्लोक आया है श्री नित्य निकुंज बिहारी जी के चौथे अंश से श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ है। सुन लेना नित्य किशोरी श्यामा जो है उनके चौथे अंश से श्री वृषभानु दुलारी प्रकट हुए। गूढ़ बात लोग नहीं जान पाते।
एक लोग ब्रजवासी बड़ा गाते भागवत में भजन, एक जना भूले बंदारी बनकर ब्रज के नारी रास में आ गए। कोई तमाशा रास में आ एक दिव्य ग्रंथ में लिखी है, जब शंकर जी आए, प्रवेश नहीं है रास में, ठाकुर जी ने किशोर जी से निवेदन किया। किशोर जी ने श्री ललिता जी से कहा, इनको दीक्षित करो, समझ लेना। श्री ललिता जी ने श्री चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया है। मान सरोवर पर 6 महीना तपस्या करी शंकर जी, जब शक्ति स्वरूप प्राप्त हुआ। इसलिए स्वामी जी की प्राकृत से पहले ही शंकर जी शिव अनुकूल रहना। बड़ी गहरी बातें लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो स्वामी जी की भावना, स्वामी जी की उपासना एक अलग वस्तु है। ब्रज से परे नित्य निकुंजन की उपासना है। स्वामी जी के 12 शिष्य, केवल 12 शिष्य बनाए स्वामी। हरिराम व्यास जी श्री हरिवंश गोस्वामी जी से दीक्षित है चुके थे, पर स्वामी जी से प्रभावित होकर के स्वामी जी की शरणागति होने को तैयार हुआ। पुराने समय परंपरा थी, किसी के दीक्षित को शिष्य नहीं बनाना। उदाहरण सुना लो, पूज्यपाद परम आदरणीय बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी महाराज, श्री जी महाराज जो पहले थे श्री बालकृष्ण सरदेव जी के शिष्य थे। तो स्वामी जी से, हमारे गुरुदेव से प्रभावित हुए पूज्यपासी तटीय स्थान वाले महाराज जी से। तो महाराज जी ने कहा, तिलक पर तिलक नहीं चढ़ाएंगे, पुराना तिलक हमारा, उपासना दे देंगे, उपासना देंगे। पुरानी परंपरा, अब तो सब क्या नहीं हुआ, तो कृतज्ञ लोग ज्यादा हो गए, जिससे सीखते उसको ही नहीं मानते। पद्म पुराण में एक श्लोक है, एकाक्षर चिरातारम यो गुरु न मन्यते स्वान जन्म शतम लब्धा पतंत वही न। किसी ने हमारी शिक्षा के लिए एक अक्षर भी दिया, उसमें गुरु बुद्धि नहीं करो, तो 100 जन्म कुत्ता के मध्य भंडार रखना। अब तो जिनसे कुछ सीखा है उसको नजर बचा के चलते, कहीं प्रणाम न करना पाए। कलयुग की महाकृपा है। दिव्य मौसम में हरि जी की जो इच्छा, आनंद आ रहा है। सर्वपूर्णिमा निकल चुकी है, पर फिर भी आकाश मंच में, गगन मंच में मारतंड तांडव कर रहे हैं। पसीना सर्द गगन मंच में मारतंड तांडव नृत्य कर रहे हैं। समय का खेल है। वृंदावन में सदैव वसंत दिखाए भागवत जी समय का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत लोग बैठे। कि स्वामी जी की उपासना एक अलग चीज है, परंपरा अलग है। साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे, ना तो रहे बीची हिलगो कोटि कल्प नहीं जावे। जो साचो सन्मुख भय को दीनो नित्य विहार। ऐसे ही नहीं, तमाशा नहीं है, गुरु का पुआ नहीं है, भंडारी की दक्षिणा नहीं है, ले लिए मगर है 4 जगह खा लिए। हाँ, बड़ी साधना की चीज़ है, उपासना की चीज़ है। एक छोटा सा प्रसंग मैं बताऊंगा, फिर समापन करूंगा। आज से करीब 45 साल पहले बात, संतों की कृपा से 75 में मैंने शरणागति लगी। सन 75 में 50 साल पूरे होने वाले। बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, अभी से आप सबको निमंत्रण है। जेठ द्वितीया दिन, उस दिन स्थान वाले महाराज ने अपने हाथ से भेज दिया था। 75 में, 74 में वो बड़ा, 75 में मैं आया, तो 50 साल। तो श्री बहबलपुरा कुंज की बात है। तो पूज्य महाराज जी श्री राधा मोहन जी महाराज, श्री रणतिका जी महाराज, श्री लाड़ीदास जी महाराज, सब संत थे वहाँ। और एक थोड़ी बड़ी गहर चर्चा हुई। चर्चा ये रही कि श्री निकुंज में जो सखी तो बहुत हैं, अनंत हैं, बस 8 और 16 प्रधान हैं, 8 कहीं 16। तो उनके नाम क्या हैं? बहुत देर तक काफी वो होता रहा। अच्छा, एक अभी बात थोड़ी सी बता दूं मैं। जैसे अभी जमुना जी का प्रसंग चल रहा था, शंका होती है हमारी वाणी पोथियों में भी रवि तनिया नाम आता है। रवि तो सूर्य की पुत्री तनिया माने था। फिर नित्य विहार में उपासना और नैमित्तिक में का अंतर रहा नहीं। मत दूसरा भाव है, रामाने राधा बेमाने बिहारी जी, उनके आलिंगन रस मिलन से जो रस उत्पन्न होता है वो जमुना जी रवि।
और वहाँ की यमुना जी बाहर नहीं जाती है। प्रथम कुंडलाकार सुबह श्री यमुना सुबह केवल वृंदावन वृंदावन करती बाहर नहीं जाती है। नाव प्रमाण गंभीर वयत मंजुल धारा नाविक समान हमेशा निकुंज लीला का ही। तो वहाँ चर्चा चली, बड़ा वो हुआ पर फैसला नहीं हो पाया, लड़ा मतलब कर्रा मुर्री हो गया। फिर हम गुरुदेव जी की शरण में तकिया स्थान पर हूँ मैं 15 साल छोटी उम्र से। तो विशेष कृपा, बहुत बड़ी कृपा की आज की कृपा, सेवा में रहे। तो अकेले में होती जब कोई विशेष चर्चा, पूरा इतिहास बताया, वाणियों का बताया, समाज के पद 8-10 राग जो बंद हो गई दोबारा चालू करे। तो वहाँ ध्यान से सुनना। तो चर्चा भाई श्री गुरुदेव बोले स्वामी जी का नाम महल में श्री ललिता जी, श्री हरदास जी और प्रेम से 3 नाम है स्वामी जी। ललिता जी भी आता है, हरदास जी भी आता है, प्रेम सहेज की प्रेम प्रेम गावत लहरा। और श्री विठल बलदेव जी का नाम है महल में रसिकनी या रसिक सहेली। रसिक रसिकनी रसिक सहेली प्रगट वही श्रीता। स्वामी बिहारेंद्र जी का नाम बिहारेंद्र दासी और विचित्र बिहारेंद्र दासी। सरसदेव जी का नाम सरस सहेली सरस दासी। अब नरहरदेव जी के नाम पे बात अटकती है। नरहरदासी महल में सब नाम सिद्धांत में है, सब समझते अर्थ नर नर हरि। पर इनका निकुंज में नाम है श्री प्रिया प्रियदासी। क्या नाम है? श्री प्रिया प्रियदासी। उनके पदों में क्या है? प्रिया प्रिय तुरंत से। और श्री रसिकदेव जी का नाम है श्री रसिक प्रिया और रसिक सखी। श्री ललित किशोरी देव जी का नाम है ललित प्रिय। श्री मोहनी दास जी का नाम श्री मोहनी सहेली। 16 आचार्यों के नाम है गुरु जी का। चतुर्दास जी का नाम श्री चतुर सहेली। ठाकुरदास जी का नाम है श्री ठगन प्रिय। श्री राधा सरन देवी का नाम है राधा प्रिया। सहचर्य सरन देवी का नाम है सुखद सहचर्य। श्री राधा प्रसाद देव जी का नाम है निकुंज में श्री राधा प्राण प्रिया। श्री भगवान दास जी का नाम है भगवत दासी। श्री रणछोड़ दास जी महाराज का नाम है श्री रण त्यागी सखी रण प्रिय। और पूज्य गुरुदेव स्थान वाले महाराज जी का महल में नाम है रंग सहेली। ये गुप्त नाम है, निकुंज के नाम है। तो स्वामी जी की परंपरा, स्वामी जी की उपासना, स्वामी जी की रहने रीति सबसे अलग है। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, विशेष करके स्वामी जी के घराने के। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि गुरुदेव से सुना था, श्री भक्तमाली जी महाराज बड़े विद्वान थे, हमारे वृंदावन के मूल करने थे। सच्चे मन से ध्यान से सुनना, इस पे मैं विश्राम दूंगा। भूत प्रेत की आराधना करे सैकड़ों जन्म बिना किसी कामना के, जो प्रसन्न होते हैं तो देवी जी की शरण में भेजते हैं। सैकड़ों जन्मों तक देवी की आराधना करे किसी साधना के, तो शंकर जी की शरण में भेजते हैं। सैकड़ों जन्म जब शंकर जी की आराधना करे विष्णु का किसी कामना भावना के, तो वो श्री राम जी की शरण में भेजते। राम जी की सैकड़ों जन्म साधना आराधना करें तो प्रसन्न होकर के उसी कृष्ण की शरण में भेजेंगे। भगवान श्री कृष्ण की सैकड़ों जन्म बिना किसी कामना भावना की आराधना करें तो श्री किशोर जी की शरण में। जब श्री किशोर जी की भी साधना करे बिना किसी कामना के सैकड़ों, जब श्री स्वामी जी की शरण मिलती है, बोले श्री स्वामी जी महाराज की। अब बहुत उत्सव चल रहा है, आनंद आ रहा है। आपसे अभी से निमंत्रण है, वैशाख से जेठ द्वितीया तक बड़ा कार्यक्रम हुआ। अभी से निमंत्रण है सबको, 50 साल पूरा होने का सभी को अभी से निमंत्रण है। श्री श्यामदास जी की सन्निधि में बढ़िया ठाकुर जी की सेवा समाज गायन चल रही है। बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। और शौक औरों का भी समय मेरे को भी निकलना है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री हरिदास। एक और ध्यान रखो, लठ सा मारते लोग ऐसा नहीं। स्वामी जी का नाम आदर से जय जय श्री हरिदास बोलना चाहिए। इस विषय में एक प्रसंग है। मोहन श्याम जी, मोहन श्याम ही हो कोई और श्याम हो?
ना ना है वो थोड़ा बहुत ना है ना। यमुना दास जी से भी भई थी मेरी बात। हमारे पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी विराज रहे ज्ञान गुरुड़ी में, सबरे जगत गुरु उनके दर्शन करने आते थे। नम्मार्काचार्य, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, हमेशा लीला चिंतन। स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज के शिष्य थे, रोते रहते थे। तो पहली बार डोंगरी जी की कथा हुई थी रंग जी के बगीचा के सामने ध्यान से। तो महाराज जी भी आए, भक्तमाली जी हम लोग पढ़ते थे, भक्तमाल आए तो डोंगरी से मुझसे निकला गोविंद माँ कहा था, किसने ये कह दिया। महाराज जी की आंखों में आंसू आए और रोते हुए निकल गए कथा। डोंगरी जी को रात्रि में सपने में दर्शन दिया ठाकुर ने, तुम्हारी कथा फैल हो गई वृंदावन। तो मेरे एक रसिक संत का मन दुखी हो गया, नाम बताया। तो दूसरे दिन श्यामदास जी अपने परकर को फल फूल माला को लेके वो पहुंचे ज्ञान गुरु जी। महाराज जी विराज प्रणाम करी वहाँ पे। श्री महाराज जी बोले, भक्तमाली जी बताओ तो अपने बाप का नाम सीधा ही लगेगा? फलानो, सोचो ऐसा बोलो तो अपने माँ बाप का नाम नहीं, ठाकुर जी का नाम। फिर महाराज जी ने बताई थी गहरी बात, कभी भी ऐसा अरे सूरदास जी कह रहा था फलाने, ऐसा नहीं, श्री सूरदास जी बड़े आदत से लगाना चाहिए। बोले श्री लगाने से महाराज जी कहते 10 गुना महत्व होता है, जी लगाने से 100 गुना, यदि जय जय लगा जाए तो 1000 गुना फल होता है। जैसे श्री हरदास वांछित फल पाएंगे, जैसे श्री हरदास रसिक कुल मंडना, तो प्यार से बोलना चाहिए जय जय श्री हरदास। लटसा मत मारो, उसमें आदर से बोलो जय जय श्री हरिदास। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को मेरी बात कोई अनुचित लगी हो तो भैया वापस दे दीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं अंगूलं गिरि यदि कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आप बोलो कुंज बिहारी श्री हरि। समय का अभाव है, वैसे मेरा मन तो नहीं था बोलने के लिए, मगर महाराज श्री की आज्ञा थी, इसलिए तो स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है। मगर इन महान पुरुषों का दर्शन हमारे जो भारत लेवल के परम पूज्य श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज के संग में गुरुदेव के संग तबला भी बजाया महाराज श्री ने, और यहाँ मंच संचारक हर जगह कर ही रहे हैं। देश विदेशों में बहुत अच्छे इनके जो है वास्तव में हमारे संस्कृति का बड़ा नियम इन्होंने किया। तो आप मुझे संतों का दर्शन मिला यहाँ रंगीली महल में। वास्तविक इनके ऊपर कृपा उस ठाकुर बांके बिहारी की है, श्री स्वामी जी महाराज की कृपा है। क्यों कि जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, और या तो जननी बांझ रहे क्यों गवावे लोग। जिस माता ने भक्त को जन्म दिया हो, अनंत जन्मों की तपस्या से भक्त होता है, और वहां भी संतों की सेवा होती हो। संतों के चरणों का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है भैया महाराज जी, संतों के चरणों की धूल कण जिसको प्राप्त हो जाती है, उसका जीवन तो धन्य ही हो जाता है। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सतधारा और लक्ष्मी पापी के घर। यहाँ संतों के चरणों पड़ते वो घर तो तीर्थ के समान हो जाता है। बड़े सौभाग्यवान होते हैं जिनके यहाँ संत महान पुरुष पधारते। तो आप चैनल के माध्यम से श्री बाबा श्यामदास जी महाराज रंगीली महल, हमारे भैया कुंज बिहारी जी जो भजनों का मीठा मीठा आनंद आप सब तक पहुंचा रहे हैं। धर्मो रखती रखता, यहाँ धर्म का प्रचार होता है, वहाँ गोविंद का प्रचार है। जाय जानो ताय देव जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें है। जिसको भगवान जानना चाहते हैं उसको कौन जानता है। स्वयं गोविंद की कृपा जिस पर होती है उसको दुनिया जानती है। इसलिए मैं गोविंद के चरणों में नमन करते हुए, समय का अभाव है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आप सब जो भी पधारे हैं इस उत्सव में, उन सबके लिए मेरा श्री हरदास जय श्री कृष्ण। और फिर बांके बिहारी ऐसे ही कृपा करेंगे, ये उत्सव हमेशा चलते रहे। मैं ठाकुर जी बांके बिहारी से यही बार बार नमन करता रहता हूँ, और आनंद आता रहे। हमारे धर्म का प्रचार देश के विदेशों में हो रहा है, ठाकुर जी का प्रचार हो रहा है, इससे बड़ा आनंद और हमें क्या मिलेगा। कुंज बिहारी में अपनी वाणी को हमेशा
इन संतों के चरणों को नमन करता हुआ और ऐसी हमारी विभूति हैं मेरे पर बैठा नहीं जा, फिर भी मैं इन महान पुरुषों का दर्शन करने के लिए यहाँ बैठा हुआ था, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण, क्योंकि भक्तों का दर्शन तो बड़ी कृपा से होता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।